जय हिंद पत्रकार महोदय, मेरा जो विचार है इस पे आज के संसद की घटना पे वो है। आज पहले ये समझिए कि घटना आज घटी क्या कि एक 42 साल की बेरोजगार महिला जो 6 महीने पहले किसान आंदोलन में 6 महीने पार्टिसिपेट की थी, वो संसद में के सामने होली खेलती है और होली खेलने के बाद वो नारा देती है, तानाशाही नहीं चलेगी। बेरोजगारी के बारे में तो उसने कोई नारा ही नहीं दिया। अब देखिए, जो घटना आज घटी है बहुत पहले घटनी चाहिए थी, आगे भी घटेगी, और इसका जिम्मेदार है कुछ पॉलिटिकल स्टार्टअप्स और ग्रैंड ओल्ड पार्टी। आप मेरी बात को समझिएगा, जो कुछ भी हो एक पॉलिटिकल स्टंट था। आपने पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा। ये सोशल मीडिया का युग है, मीडिया भी बहुत 24/7 न्यूज चाहिए, तो कुछ तो कहीं से तो लाना पड़ेगा, इतना न्यूज आएगा कहाँ से? तो नेगेटिविटी हमारे यहाँ बहुत आराम से और बहुत अच्छे से बिकती है। किसी ने गुजरात में मोदी जी को गाली दिया, उसको नेता बना दिया, पूरा हिंदुस्तान घुमा दिया, पूरा इकोसिस्टम उसके पीछे लग गया। कुछ कॉलेज के बच्चे कॉलेज में खड़े होकर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह टुकड़े होंगे और कश्मीर की आजादी, ये सब नारा लगाया, तुरंत से पूरा इकोसिस्टम लग गया। बॉलीवुड से लेकर सब लोग उसके पीछे लग गए। यहां तक तो गलत तो ये भी है। उसके बाद क्या होता है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी उसको टिकट दे देती है कहाँ कहाँ, गिरिराज सिंह जैसे हार्डकोर पॉलिटिकल कार्यकर्ता के अगेंस्ट में। अब गिरिराज जी क्या हैं? गिरिराज जी दरी उठाने से लेकर के, एमएलसी से लेकर के, राज्य का मंत्रालय संभालने से लेकर के चले गए हैं वो केंद्र में, और जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है उसका क्वालिफिकेशन क्या है कि बहुत बदतमीजी से बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल सकता है, अपने क्षेत्र के रास्तों की भी पूरी जानकारी नहीं होगी, और ऐसा सभी के साथ है। एक को क्यों पॉइंट आउट करें? बस वो बातचीत करना जानते हैं, कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी मिल गई है, और चूंकि सिस्टम को गाली दे दिया है, रेबल एक इमेज बना लिया है, तो आपने उनको टिकट दे दिया। यही क्वालिफिकेशन है। तो ये मैसेज क्या गया समाज में? आज वो जो 42 साल की बेरोजगार महिला है जो तानाशाही के खिलाफ आंदोलन करने चली है, उन्होंने क्या सोचा कि मुझे जो लग रहा है कि ये लोग सब वहां गए थे कि हम जाएंगे, कुछ हल्ला करेंगे, कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी, 2-4 महीना मीडिया में छाए रहेंगे और कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी हमको टिकट देगी। मैंने कोई अच्छा काम किया, समाज हित का काम किया, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया, लोगों के हित में काम किया, कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का एकमात्र क्वालिफिकेशन है कि आपने कोई ऐसा स्टंट किया हो जिसकी वजह से देश, मोदी जी को नुकसान पहुंचा हो या मोदी जी की छवि को नुकसान पहुंचा हो। देश की छवि से नोबडी इज कंसर्न। वो ठीक है, बस मोदी जी को नुकसान होना चाहिए और किसी तरीके से कुछ चर्चाएं हो जाए। भाई बेरोजगारी पे चर्चा हो गई, इस पे चर्चा हो गई, वो बेरोजगारी का कुछ मतलब ही नहीं है, वो तो तानाशाही की बात कर रही है। अब क्या है कि पॉलिटिक, अब हमारे नेता आ जाएंगे, ये पार्लियामेंट अब शकुनी है, ये वल्नरेबल है, अब हजारों तरह के इसमें मुद्दे आएंगे, बट मुद्दा एक ही है, आसान तरीके से राजनीति अगर घुसना है, कोई नेगेटिव काम कीजिए, मोदी को गाली दीजिए, आपको एंट्री मिल जाएगी मेरे हिसाब से। SIDBI brings Ubharte Sitare, a tailor-made scheme for funding MSMEs with export potential. Financial assistance up to rupees 30 crore is available through debt, equity, equity-like instruments and technical assistance for land and building, machinery, equipment, technology acquisition, research and market development with attractive interest rates and performance-linked interest incentives. Benefit from SIDBI's Ubharte Sitare for higher growth. SIDBI, backing MSMEs, building futures.